ایک شخص کو اتفاق سے सोने की ईंट मिल गई। ये आदमी बड़ा गरीब था, नमाज रोजे का पाबंद था और खुदा को याद किया करता था। लेकिन सोने की ईंट क्या पाई कि उसकी शामत आई। वो बिल्कुल बदल गया, ना खुदा याद रहा, ना नमाज और रोजे। खुदा के जिक्र फिक्र से गाफिल होकर हर वक्त ऐशो आराम के मंसूबे बनाने लगा। कभी ये सोचता एक आलीशान हवेली तामीर करानी चाहिए, जिसके बुर्ज कोसों दूर से दिखाई दें, जिसके बाग में सदाबहार दरख्त लगे हों। सवारी के लिए एक ऐसी शानदार बग्घी होनी चाहिए जिसमें 4 अरबी नस्ल के घोड़े जोते जाएं और एक कोचवान रखा जाए जो इस बग्घी को चलाए। कभी ये सोचता कि पहनने के लिए जर्क बर्क पोशाकें होनी चाहिए जिन्हें पहनकर वो बहुत बड़ा आदमी लगे। जब वो उस हवेली से निकले तो लोग उसकी ताजीम के लिए दोनों तरफ मुअद्दब खड़े हों। जिधर निकले लोग उसको देखने के लिए घरों से निकल आए। इसी परेशान ख्याली में वो एक दिन कब्रिस्तान की तरफ निकल गया, जहां उसने एक गोरकन को देखा जो एक कब्र पर मिट्टी डाल रहा था। ये देखकर उसकी वो आंख फिर से खुल गई जो सोने की ईंट की चकाचौंध से बंद हो गई थी। उसने सोचा कि वो भी कितना अहमक है, सोने की एक ईंट को दिल में बसा लिया है और खुदा को निकाल दिया है। ये कैसी गफलत है जिसने उसे खुदा की याद से हटाकर सोने की पूजा करने पर लगा दिया है। परेशान ख्याली ने उसे अपनी आकबत से बेखबर कर दिया है। मौत एक दिन आनी है और आकर रहेगी। महल और सोने चांदी की ईंटें सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। वो वक्त आना है और जरूर आना है कि मेरी कब्र पर भी एक दिन मिट्टी डाली जाएगी, मगर मैं ये बिल्कुल भूल गया हूँ। सोने की ये ईंट मेरे साथ नहीं जाएगी। ये तूने कहाँ से लानत का तोग गले में डाल लिया है। मर्दे दाना है तो इस लानत से दिल को पाक कर। मरने के बाद तेरे मुर्दा जिस्म से सोना नहीं मिट्टी बनेगी। लानत भेज सोने की इस ईंट पर जिसने तुझे गुमराह कर दिया। सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े रास्ते पर चलने लगा है। तेरी आंखें क्यों बंद हो गई हैं? अपने बुरे भले की तुमको क्यों पहचान नहीं हो रही? होश कर, तुझे क्या हो गया है? अभी जागता था, अभी सो गया है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में इस बात की तरफ इशारा किया है कि दौलत इंसान के दिल को अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। वो दौलतमंद होने के बाद दौलत ही को सब कुछ समझने लगता है, जबकि दौलत तो एक आसाइश सफ़र है, मंजिल नहीं है।